अभी तो मिट्टू को पढ़ना लिखना है। स्पीड करो स्पीड। मंजू चलेगी, मंजू चलेगी। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली हुआ यूँ कि ये जो हमारा फ्रेम में था ना, वही पड़ रहा था मुझे 1800 रुपए के करीब, है ना। फ्रेम ही और लेंस भी मतलब एक था 1200 से स्टार्ट था, 1200, 1600, 2200। तो फिर मैंने सोचा भी अब खर्चा कर ही रहा है, तो मैंने अच्छा वाला लेंस डलवा लिया अपनी पुरानी फ्रेम में एडजस्ट करा लिया। मैं क्या फिर जब बजट बनेगा ना अगले मंथ, तो मैं ये बाहर वाला फ्रेम करा दूंगी। एप्पल का मोबाइल ले लिया है, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। एक्चुअली आज मेरे से ज्यादा बोला नहीं जा रहा, आज मेरा व्रत है ना। आप गो कहाँ कॉल करके वॉइस सुनना है। चांदी की डिबिया लाने जरा, चांदी की डिबिया। चांदी की डिबिया बढ़िया वाला संदूर। अरे वाणी को अपने कमरा दिखा रहे हैं। हाँ मैं बिछाती हूँ। बिछाने क्यों है, मैंने धूप में रखे हुए थे ये। वो फिर मैं मार्केट गई थी तो मैंने अंदर कर दिया, मैं कहीं बारिश ना लगे। आप बोल रहे थे कि तो मैं तो कहीं गई नहीं थी। तो अरे मार्केट गई थी मैं, कुछ काम था ना मेरे को। और ये देखिए शानवी, क्योंकि मैंने ना मैं ऐसे ही फेंक के चली गई थी, बाहर धूप में डाले हुए थे ना, फिर अरेंज करने। और स्कूल से आने के बाद शानवी देखो इसको कितना अच्छे से अरेंज कर रही है। और कभी अगर मैंने ना भी किया हो ठीक, तब भी स्कूल से आने के बाद शानवी इसे बहुत अच्छी तरह से अरेंज करती है और अपने बेड को और बाकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखती है। और यहाँ पे बाणी और मिट्ठू की लग गई जी गपशप। ये बच्चों के सामान है इसमें, देखो देखो क्या है ये, देखो देखो ये क्या है। और ये शानू का पर्स है, और ये देखो इसमें भी ऐसी ही चीजें हैं। अच्छा खेलो तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लाती हूँ। भाई ये खाना बनाया है मैंने दाल मैंने सब्जी बनाई, कैसे लगी है? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। और ये बंदना जा रहा है तातर खातर के और कुछ है यार, चार चूर। ये देखिए चार हम आपको टेस्ट कराते हैं जो हमने खुद अपने घर पे बनाया है। बस और बहुत टेस्टी वाला अचार बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे पतिदेव ना बहुत ही टेस्टी अचार बनाते हैं। आप वहाँ जाइए ना। अच्छा नींबू के पेड़ में नींबू लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, नींबू के पेड़ में नींबू लगे हुए थे, पर हमने वो कल ही देखा ना, अपने ब्लॉग में दिखाया हमने, इतने बड़े बड़े लाए हैं। होंगे तो मैं 1-2 नींबू दे देना ऐसे। हाँ ले ले यार, कमाल, तेरे लिए तोड़ के रखे हैं, दे दे। तो मैंने कहा बिट्टू भाई आएगा और ये देखो ये आप इसको ले रहे हो, इसको सूंघते रहे जब जिसको उल्टी आती है ना बस में नहीं गाड़ी में, जिसको उल्टी आती है ना वैसे सूंघते रहे तो अच्छा है, बस ऐसे मजा ही आ जाता है। ये देखिए आप आजा खाना बानी आ जाए, इसको रख देते हैं आपको पर गाड़ी के लिए रख सकते हैं आप। मिट्टू बेटे बने खाना खा ले तू भी। थोड़े से बात मैं क्या रखी? तो किसी के हाथ का कुछ खाना भी नहीं है ना, कुछ लेना भी नहीं है किसी के हाथ का। ये मिट्टू तो ले लेता है ना जो उसको देता है, सानवी भी। इसको कोई टॉफी भी देगा तब भी ले लेती है ना। कोई बुलाए घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। कोई बुलाए ना कि भाई आपका पापा या मम्मा बुला रही, नहीं बोलेगा मतलब कि सामने ऐसा करना है। आपने दोनों ने समझे। मानी कहाँ गई? इसका पैम्पर रह गया। देखो घर से सुनो कहाँ है भाई मेरे, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रही है? नीचे टंगे आनी जब गाती है तेरी वो सर दे था बुन खाए खा। मानी टीवी देखना था ना। ऐसा कोई भी नहीं जाना है किसी के हाथ का, कुछ भी लेना नहीं है, खाना नहीं। ये सब करिए अपने घर, इतना प्यार मिल रहा है, इतना जितना की मम्मी नहीं प्यार है ना। प्यार तो मेरी मम्मी हाँ आप यही करोगे ना, यही पे। आज बाणी यहीं पे रहेगी। पानी ने भी मना कर दिया है भाई, ये मना कर दिया कि मैंने नहीं जाना। बाणी से पूछते हैं डर से। बाणी घर जाना है, बाणी घर जाना है। हाँ ना कर रही है साहब। आज यहीं पे रहेगी। सुन बाणी घर जाना है, आज यहीं पे रहेंगे दोनों ही। बस आज यहीं पे। नहीं मना कर नो देखो मना कर रही है भाई, बंदना मना कर रही है। ये आज यहीं पे रह जाते हैं, प्रियंका यहीं पे रह जाओ।
वो यार घर करना क्या तू सा दिखाई देने स्कूल है मेरा स्कूल वो यार स्कूल ला कुछ नहीं है। बाणी घर जाना है, बाणी घर जाना है, मना कर रही है। वो माई गॉड सरी जान आज मना कर रही है, इसने नहीं जाना है भाई, मना कर रही है ना जाने से ना, ये आज ये मना कर रही है जाने के लिए। मना कर रही है भाई साहब, मना कर रही है। तुम्हें लेके चलो बॉल को भी और सारे चल पड़ो ऐसे। ठीक है ठीक है, नहीं तो चल रहा था आवाज इसकी है। अरे भी पूछी के अंदर, अरे अंदर नहीं क्या आते बन मुन्ना, खेत में। अरे चलो तो सही, बॉल के साथ ही चलो, बॉल चल बेटू चप्पल पहन के आ जाओ, तब आएगी सामने तक छोड़ के आते हैं। चलो एड़ा तो करी करना पैसा तो ऐसा यही है, कल ली हुई ना ये बनाटी मिल रही है। चलो चलो सामने तक चलो मिट्टू सारे चलो, नहीं तो नहीं जाएगी। हाँ देखो बेचारे छोटे से बच्चों को रुकने नहीं दे रहे हैं ये लोग यहाँ पे। चलो चलो सारे चलो। चलो 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 गाड़ी में बिठा के आओ। ये लो जी, अब ये गाड़ी तक पहुंचा देंगे, तब जा कर के कहीं अगर मानी तो। साइड में रहो मिठू, पार ही रहो, पार रहो। और गाड़ी आ गई, बाय नहीं बोलो। चलो चलो जी चलो चलो, छोड़ के आ गए हम। बाणी ऐसे जाने का नाम भी ले रही थी बाणी, बड़ी मुश्किल से उसको गाड़ी तक छोड़ा। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, टकरा है क्या? कुछ नहीं, मैं तो बोलने जा रहा था। अच्छा गुड मॉर्निंग। और आज है वेडनेसडे, तो ये आप देख सकते हो आज ना इतनी धुंध पड़ी हुई है ना, मौसम ख़राब ही लग रहा है, कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। तो बारिश स्टार्ट होने से पहले चलक पड़ी है, जल्दी चलो बेटे जल्दी करो, हल्के हल्के बारिश लग पड़ी है। ये देखो काले बादल और धुंध पड़ी हुई है हर जगह ये, और थोड़ा मौसम ठंडा सा भी हो गया है। और मैडम जी जल्दी कर दो फटाफट, हैं हो गया तैयार है बच्चे, आप लेके जाओ जल्दी करो उनको, बैग में डाल दिया सब कुछ, मौसम दिखा दिया है मैंने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से ये क्या हो गया। चलिए ये एक्चुअली सारा ही कांच अब टूट गया है, पूरी दरार आगे ना आगे तक। और बच्चों का घर है, बच्चे जहाँ से उनको रोकते हैं ना वहाँ पे वो ज़्यादा जाते हैं, इसलिए मतलब इसको आज के आज ही रिपेयर करना पड़ेगा। और कैसे हुआ क्यों हुआ, चलिए आज थोड़ा दिल की बातें आपके साथ कर लेती हूँ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा अभी आपने वीडियो देखा, और ये रही वो सामने वाली जो सेल्फनी अलमीरा जो है, और बेड वगैरह आज मतलब कुछ भी मैंने अच्छे से नहीं समेटा है इसी रूम का। बाकी तो चलो जैसे बच्चे निकलते हैं उसके बाद मैं पहले यही काम करती हूँ, क्योंकि बाहर का ये कमरा ऐसा होता है कि कोई भी आया तो अचानक से वहीं पे बैठते हैं, और हम सबसे ज़्यादा फैलाते भी वही चीज़ हैं। तो हुआ यूँ, जैसे मैंने आपके साथ थोड़े टाइम पहले भी शेयर किया था कि मेरा जो दूसरा चैनल है ना, तो उस पर काफ़ी मतलब वो डाउन में चला हुआ है आजकल, क्योंकि वो मेरा मेन चैनल है। और थोड़ा सा मतलब अब होता ही है, जब हम किसी चीज़ में हमें लगातार हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उस हिसाब से वो ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको फल नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा टेंशन तो हो ही जाती है। और डेली में मतलब कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ हर दिन। तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल चला हुआ है वहाँ पे मेरा। तो पर ये है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती, ठीक है। टाइम एक जैसा नहीं होता हर बार ही, हो सकता है मेरा अभी टाइम सही नहीं चला हो, तो मतलब ठीक है, ये भी
एक पार्ट होता है लाइफ का, इसलिए मैं मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि ठीक है जो लाइफ में चल रहा है ठीक है, अच्छा टाइम भी देखा है, बुरा भी देखा है, आगे को भी जो भी होगा वो चला हुआ है, तो मैं मतलब उतना वो नहीं करती। बट फिर क्या हुआ कि सुबह से मैं बच्चे चले गए जैसे स्कूल ना, थोड़ा बहुत बाहर का सेट किया, अभी किचन तक भी नहीं पहुंची थी, यहाँ तक भी नहीं पहुंची थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पहले वीडियोस बना दूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं एक ही वीडियो दिन का पोस्ट करती थी वहाँ पे आजकल मैं 2-2 3-3 भी पोस्ट कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मतलब चीज़ आगे बढ़े। तो मैंने YouTube वहाँ से भी मतलब मेल किया था, वहाँ से भी रिस्पांस आया, तो वो सारी चीज़ें कुल मिला करके मतलब ये है कि मेहनत ही करनी पड़ती है, चाहे फील्ड कोई भी हो, उतार चढ़ाव चले रहते हैं। फिर क्या हुआ कि मैं कर रही थी लगातार शूट की जा रही थी, 4 वीडियोज़ मैंने रेगुलर शूट किए। और आपको तो पता ही है कि देखो लगातार कैमरा में देखना, लाइट्स होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें फेस करने के बाद फिर एडिट करना होता है। तो मैं इनके साथ मतलब थोड़ा सा मैं बोल रही कि आप कम से कम मेरे थंबनेल्स ही बना दिया कीजिए, थोड़ा सा मेरे को रियायत मिल जाएगी। तो उस पर मतलब हमारी बात चली हुई थी। फिर इन्होंने मतलब फ़ोन को ऐसे बेड पे फेंका ना, और वो जा कर के फिर गिरा उस वाली साइड को, और ये कांच के हैं तो ये टूट गया। फिर थोड़ा सा और मतलब आपको तो पता ही है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम और वो दुखी हो जाते हैं कि अच्छा एक और खर्चा बढ़ गया। और वहाँ पर ही मेरे ज़्यादातर वीडियो शूट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसलिए क्योंकि ये ना कमरा मतलब आगे से भी रोड का शोर नहीं सुनाई देता इसमें, यहाँ से बंद कर देती हूँ डोर और इधर से भी बंद कर देती हूँ, तो कहीं का भी शोर नहीं होता, आराम से मैं बना सकती हूँ। और मेरे पास अभी तक कोई माइक भी नहीं है। तो माइक की भी बात बताऊँ तो मैं इनको कई बार बोलती हूँ कि हाँ थोड़ा सा, बट चलिए मैं स्टिकली नहीं बोलती तो मेरी चीज़ों पे कोई असर नहीं करता, या मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बात देखिए कल की ही सुनाऊँ तो चश्मे में नंबर बढ़ गया था, तो लेने को मैं फ्रेम के सहित भी ले सकती थी, इतनी भी कोई वो नहीं पड़ी है वैसे कि हाँ भाई सब कुछ ही इतना ही बिगड़ गई हैं चीज़ें, ऐसा भी नहीं है। बट फिर भी इन्होंने 1-2 चीज़ें ऐसी बातें बोल दी तो मेरा मन नहीं करा, फिर मैंने इसी में ही फ्रेम अपना अपडेट कराया, जो नया वाला नंबर था मेरा। और मैं मतलब क्या बोलूँ मैं अब मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आपको तो कल भी मैंने बताया था कि मैं गूगल पे तक यूज़ नहीं करती, तो मैं कभी 1 रुपया तक नहीं खर्च करती इधर उधर। मेरे कपड़ों से लेकर के जूतों तक, मेरे साबुन से लेकर के शैम्पू तक सारा मतलब यहीं से होता है, यूट्यूब से ही। तो मतलब मैं यहाँ पर भी अपने ऊपर कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं करती। फिर अगर मैंने 1-1.5 साल तो हो ही गया है शायद, 1.5 से भी ऊपर चश्मे को, तो मैं इतने बाद भी अगर मैंने बोला तो मुझे अजीब लगा। बस मैं ना बहुत बार बहुत कुछ नहीं बोलती, यहाँ पर भी किसके साथ बोलना। आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अजीबोगरीब बातें लिखने लग जाते हैं, डोमिनेट ये वो सब, लेकिन जिस पे बीत रही होती है ना पता, उसी को पता चलता है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, सारी अपनी अपनी किस्मत की बातें होती हैं। और बोलते हैं ना किसी के साथ अपना दिल की बातें करने से मन हल्का हो जाता है, तो मैंने सोचा जो समझते हैं, जो नहीं समझते हैं, जिन्होंने जो लिखना होगा वो लिख लेना यार, तसल्ली रखो, दिल आपको खुशी मिलनी चाहिए, बस खुशी मिल रही है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सॉफ्ट दिल वाली इंसान हूँ। कल की बात बताऊँ ना, मैं कभी मार्केट नहीं जाती, कभी कभार जाती हूँ, लेकिन मुझसे किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं होता। अगर कहीं पर भी मुझे कोई ऐसा दिखता है इंसान, तो मैं मुझसे जो बन पड़ता है मैं करती हूँ। तो बैंक में वो कॉपी अपडेट करवानी थी मेरी भाभी को, तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे एक औरत सबके पास घूम रही, मैं देख रही, थोड़ी देर में देख रही कि ये क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है। मेरे पास भी आ गई वो कि भला उनको ना शायद कुछ पेंशन वगैरह का कुछ था, तो उसमें गवाही चाहिए होता है भला, क्योंकि बैंक का अकाउंट नंबर देना होता है, सिग्नेचर करना होता है, तो कोई नहीं कर रहा था उनकी वो हेल्प। और मुझे नहीं पता था, ये भी मुझे बाद में पता चला, भाभी ने मेरे ने बोला कि उसको आई फ्लू हो रखा है। मुझे इस चीज़ का भी पता नहीं था, आई फ्लू हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब मुझे नहीं पता। बट चलो अगर हो भी, मुझे पता भी होता तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
मैंने अपना अकाउंट नंबर, मेरे पास नहीं था, मैंने इनसे मांगा, फ़ोन किया, मैंने उसको अकाउंट नंबर लिखा, उस पर सिग्नेचर किया अपना, मतलब जो गवाही बनते हैं वो किया मैंने काम, फॉर्मेलिटी। तो मतलब बहुत वो मेरा थैंक्स करने लगी, मतलब आंसू जैसे आ गया उनकी आंखों में। और होता है जब हम इतना परेशान होते हैं ना और कोई हमारी हेल्प कर देता है तो हमारे लिए वो एक भगवान की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी मैंने कभी रिक्वेस्ट वाली बात की ना, उतने ही टाइम यहाँ पे मुझे मीन्स लोग आजकल पता क्या है, मजाक उड़ाते हैं। अगर आप किसी से अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते हो ना, उसके बारे में थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट करते हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं आपका। आजकल वो ज़माना नहीं रह गया है कि आप किसी की मतलब हम सोच रखें कि हमारी कोई हेल्प करने वाला है, कोई नहीं करता किसी की यार। तो चलिए, मैं तो बिलीव भी नहीं करती, जब भगवान ने हाथ पैर दो सलामत दिए हैं तो क्यों, जब तक चल रहा है चलाइए, जब तक आपके मतलब है करने की कैपेसिटी तो कीजिए। तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ। पर ऐसे मैं मतलब बात शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एक बार भी शायद मैंने कभी रिक्वेस्ट की थी आपके साथ यहाँ पे ब्लॉग चैनल पे, तो उसके बाद इतने बुरे मतलब ब्लॉग चैनल का भी इतना बुरा हाल हुआ था। तो ये तो मैंने छोड़ ही दिया है कि हाँ लोग मजाक उड़ाते हैं इसलिए अपनी ये चीज़ें तो शेयर करने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ, मेहनत करते जाऊँगी और फल देने वाले भगवान हैं। उतार चढ़ाव हम लाइफ में देखने को मिलते हैं और जितनी बार हम गिरते हैं तभी तो हम फिर ज़्यादा स्ट्रांगली उठ पाते हैं, ये मैं मानती हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है लाइफ में, बट चलिए अच्छा ही होगा। मुझे भोलेनाथ पे पूरा भरोसा है, उन्होंने मेरी हेल्प की है, हमेशा की है, आज भी करेंगे। पर ये है, पता नहीं क्यों अभी मन हुआ आप सबके साथ बात करने का ऐसे कैमरा पे, तो मैंने उठा लिया फ़ोन और थोड़ी सी आपके साथ बातचीत कर ली। पता नहीं कौन क्या क्या लिखेगा, मुझे नहीं है पता। और कुछ टाइम से मैं इतना ज़्यादा थोड़ा सा मतलब टेंशन में चली हुई हूँ तो नहीं देख पाती हूँ कमेंट्स वगैरह भी। हाँ, चलते चलते कभी देख लिया या इन्होंने कोई डिस्कस किए तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। बट हाँ, देखूँगी किसी दिन फुर्सत से, जब भी मुझे टाइम लगता है, या मैं रात को थोड़ा निकाल करके देख लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है। पर दुख होता है फिर जब अजीबोगरीब बातें लिखी होती हैं, लेकिन वहीं पे खुशी होती है, हिम्मत मिलती है जब कोई अच्छी बातें लिखता है। बस इतना सा फ़र्क होता है और कुछ नहीं। और कौन क्या लिख रहा है वो उसकी ही मेंटालिटी को शो करता है वहाँ पे। मैं जैसी हूँ मैं हूँ, भगवान को पता है, मुझे पता है, बाकी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान देगा ही फल, ऐसा भी नहीं है। हाँ, उतार चढ़ाव सबको देखने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। अब भाई हमेशा ही खुशियाँ हो तो फिर भगवान झटका कब देगा, मतलब तब फिर हमें एहसास कब होगा कि हमने कभी मतलब देखिए हैं तो हमें इंसान ही ना, तो होता है, कई चीज़ें होती है लाइफ में। तो ये है, बाकी बस फिर थोड़ा सा मन मतलब हल्का हुआ। अभी एडिट करती हूँ, एक वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है और देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बाकी अभी मैं करूँगी, पोस्ट करूँगी और मतलब एडिट करूँगी। अब मतलब पता क्या ना, थोड़ा सा अगर कोई आपकी हेल्प कर देता है ना, इन द सेंस कि जैसे मैं इनको बोल रही थी, अगर एटलीस्ट एडिटिंग में खुद करती हूँ, अगर थोड़ा सा थंबनेल में ही हेल्प हो जाए ना, तभी आदमी को बोलते हैं ना कि जब आपको बैंक में आप पैसा जमा करते हैं ना तो उसमें ब्याज मिलता है ना जब हमें, तो हमें वो ब्याज उस पैसे से भी ज़्यादा बढ़कर लगने लगता है, वही बात होती है। बट चलिए कोई बात नहीं, मैं अब जो काम मेरा है मैं करूँगी, फिर भी मैं पीछे नहीं हटती किसी चीज़ से, जब तक मतलब सही सलामत हूँ तब तक तो ठीक है। बाकी अगर कभी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गए तब तो अलग बात है। तो ऐसा है। बाकी चलिए फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ओके, बाय बाय।